आज एक्चुअली इसी वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ पोर्चुगल में मतलब जो टीआरसी लेते हैं तो वो मतलब कैसे लेता है। मेरा पोर्चुगल में ऑलरेडी मैं बाय फरवरी 20 को आया था और ऑलमोस्ट मेरा 3 महीना हो गया इधर, 3 महीना 1 हफ्ता। तो मतलब मैं इधर जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम से मैं मानता हूँ पोर्चुगल में ना जॉब की मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स रहती है इधर, डिफ़िकल्टीज़ है बहुत ही। नहीं ये नहीं कहोगे मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ आपको जॉब मिल जाती है सीज़न में, खास करके अगर आता है आपको थोड़ा इंग्लिश आता है तो मैं कहूँगा जिस तरह से मतलब मैंने अपने अंदर पैसेंस क्या कहोगे कि मतलब प्रॉब्लम्स क्या था मेरा कि मैं पैसे बहुत ही कम लेकर आया था। 620 यूरो सिर्फ लेकर आया था और उसी में मतलब मैंने अपना फाइल लॉक किया और इतना दिन सस्टेंट किया। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं कहूँगा अगर पोर्चुगल आप आते हो तो थोड़ा प्रिपेयर हो गया हो, थोड़ा कुछ पैसे लेकर आओ। मेरा भी कोई जान पहचान वाला नहीं था, ये इससे मतलब कहीं नहीं डरना कि मतलब कोई जान पहचान वाला नहीं है, किसी के साथ आना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं यार। देखो आपके पास पैसा है और थोड़ा कभी कॉन्फिडेंट है अपने आप में ना, तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू बी सस्टेंड ईच एंड एवरी प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड श्योरली। थोड़ा कॉन्फिडेंट आप अपने अंदर रहना चाहिए। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर आओ तो कुछ पैसे है तो पैसे कुछ अच्छा लेकर आओ, जैसे कि 1500 यूरो तक है तो उतना लेकर आओ। और मतलब क्या करो कि लिस्बन में आप श्योर है कि सस्ती वाली रूम देख के रूम ले लो, फाइल लॉक करा लो। फाइल लॉक ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं अगर कहोगे तो, क्योंकि वो फ्री में होने वाला काम है। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट वाला नहीं है, कोई जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था, देखो मेरा ओरिजिनली क्या हुआ था कि मैं जब इधर आया ना तो मतलब मेरा कॉन्टैक्ट में कोई नहीं है, तो मैं एक आते दिन ही जिस हॉस्टल में रहा तो उसको बोला कि मैंने मेरा लीगल एंट्री कर दो। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम जिस दिन कल तुम इधर से निकलोगे तो उसी टाइम के 24 आवर के बाद मतलब तुम्हारा मिल जाएगा, यानी परसों मिल जाएगा तुम्हारा सेफ लॉक का फाइल, सॉरी लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, हम सेफ ऑफिस पठा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो आपको सेफ क्या बोलते हैं कि लीगल एंट्री बना देता है। और उसके बाद मतलब मैं जब उसी जैसे कि 20 को आया तो 21 को मैं गया फाइनेंस ऑफिस, उधर ही नज़दीक में था। तो मैं गया फाइनेंस ऑफिस, और फाइनेंस ऑफिस में मैं खुद बोला कि मेरे को फाइनेंस का लेटर चाहिए। तो उसने बोला इसके लिए तुम्हें लीगल एंट्री चाहिए और उसके साथ साथ एक बंदा ऐसा चाहिए जिसके पास टीआरसी होल्डर हो, जो जिसे तुम जानते हो और वो तुम्हें जानता है, क्योंकि उसका सिग्नेचर उस फाइनेंस लेटर पे चाहिए। तो मेरे पास तो कोई बंदा नहीं है क्योंकि मैं नया हूँ और मेरे को जो कोई जानता भी नहीं है। तो मतलब उधर से ही एक दीदी निकली जो मतलब नेपाल की थी, और मैं ओरिजिनली नेपाल से हूँ। सो उसने बोला कि भाई देख तेरे से नहीं होगा क्योंकि तू नया बंदा है, तेरा सा और क्या क्या बोलते हैं, तेरे को प्रॉब्लम्स क्या है कि तुम्हें लैंग्वेज ही नहीं आती पुर्तगी, और अनदर प्रॉब्लम्स कही कि कोई तुम्हें जानता भी नहीं था। सो तुम्हारा डिपेंडेंट कोई बैठ भी नहीं देगा। सो इस बेस्ट होगा कि इधर एक नेपाली ने संतोष साइबर कह के उसने अपनी दुकान चलाई है, सो उधर जा और वो तुम्हें हेल्प कर देगा। तो मैं उसके पास गया और अपना प्रॉब्लम्स पूरा शेयर किया और बताया भी कि मेरे पास बहुत कम पैसे है तो मैं अरेंज होना चाहता हूँ। तो उसने सिचुएशन देखते हुए मतलब उसने बोला कि भाई देख 180 में लूँगा और सब तरह काम कर दूँगा। तो 180 में मैंने अपना काम पूरा करवा लिया, सेफ लॉक करवा लिया। मार्च 1 हफ्ते में मेरा सेफ लॉक हो गया। तो सेफ लॉक के लिए मतलब क्या क्या चीज़ है ज़रूरी है, तो देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक आपको लीगल एंट्री, जो मैंने बोला कि एक होटल या जो मतलब आप हॉस्टल में रहते हो उसने वो बना देता है। उसके बाद मतलब होता है फाइनेंस का लेटर, जो मतलब आप फाइनेंस ऑफिस से मिलता है आपको, या मतलब आपको एजेंट करा दो तो वही कर देता है सब कुछ। उसके बाद आता है सोशल नंबर। सोशल नंबर के हिसाब से जिस पे आपका टैक्स जाता है तो वो हो जाता है। और रहता है उसके बाद कॉन्टैक्ट पेपर और घर का एड्रेस जिसे जुनता बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ रहता है। उसके बाद मतलब सेफ लॉक हो जाती है इसी के थ्रू में। तो ये टोटल प्रोसेस रहता है एक सेफ लॉक की इधर का टीआरसी लेने के लिए। अगर कंटिन्यूसली आप पोर्चुगल में 2 साल बिताते हो, या मतलब इसके मेल के हिसाब से जिस तरह से मेल आता है तो मेल के हिसाब से मतलब सेफ और आयमा, अभी फिलहाल आयमा है तो वो अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करता रहता है। और जिस तरह से जैसे कि मतलब कल ही आया था एक ईमेल आया था, सेकेंड ईमेल जो 2022 में फाइल लॉक किया था उन लोगों ने जिसका, तो उन लोगों का मतलब सेकेंड ईमेल आया था। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि मतलब अभी आयमा दे रहा है, तो अभी आयमा फर्स्ट में मेल दे रहा है कि मतलब जैसे कि 13 महीने में एक मेल का मेल आ गया, तो फर्स्ट मेल पे ही मतलब उसने पैसे पेमेंट कर दिया और मेरा बायोमेट्रिक का डेट बुक कर बोल के इस तरह से मतलब हो गया। तो ये चीज़ होती है पूरी टोटल प्रोसेस में अभी फ़िलहाल नए नए अपडेट के हिसाब से। तो पोर्चुगल में मतलब टीआरसी लेने के लिए मतलब यही है एक प्रोसेस। और जैसे कि मतलब जो लीगल एंट्री आते हैं तो लीगल की तरह जो आ रहा है, जैसे कि मैं माल्टा से आऊँ तो मैं अपना 6 टैक्स पे करने के अगर बाद मैं चाहूँ तो मैं अपना टीआरसी 6 महीने के अंदर में ले सकता हूँ। उसके लिए मतलब प्रोसेस क्या होता है कि मतलब मेरे को किसी लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे, और जो लॉयर अपना फी लेता है उसके हिसाब से वो लॉयर मतलब मेरा काम करवा देगा। लेकिन ये होता है 6 महीने के बाद भी ये चीज़ सब होती है पोर्चुगल में खासकर। लेकिन पोर्चुगल में फेस करने वाली सिचुएशंस क्या है, जो डिफिकल्टीज़ है, जो मैं आपको कहूँगा सजेस्ट करूँगा कि देखो इधर काम का थोड़ा प्रॉब्लम्स रहता है। अगर कोई आपका रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है जान पहचान वाला, तो थोड़ा कुछ पैसे लेकर आओ। और लिस्बन में कहोगे तो 3-4 महीने का सस्टेन करने वाला पैसा लेकर आओ, तो श्योर है कि मतलब इतना दिन में मतलब मैं कहूँगा कि आप जॉब ढूंढ लोगे, कोई ना कोई काम मिल ही जाता है यार। नहीं मिलता ये बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है इधर। लेकिन प्रॉब्लम्स हाँ है थोड़ा कि जॉब की थोड़ा प्रॉब्लम्स है।
जॉब में आपको थोड़ी ना बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा इधर पोर्चुगल में, तो वो चीज़ है। लेकिन अच्छा है, मैं कहूँगा कि इधर टीआरसी मिल जाती है, जिसके कारण से मतलब आप बाद में मतलब अच्छी कोई भी कंट्री जाकर आप उधर काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो उस बेस पे। अगर इधर भी आपको अगर काम मिल रहा है ना, तो मैं कहूँगा कि इधर भी अच्छा कमाई है, ये नहीं कि नहीं है इधर कमाई, इधर भी अच्छी कमाई है अगर आपको इधर काम कंटिन्यूसली मिल रहा है तो श्योर है, क्योंकि इधर भी पे रेट अच्छा ही है, 5.5 देता है, जबकि माल्टा सिर्फ 5 दे रही है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि मतलब इधर भी अच्छा ही है, लेकिन काम मिलना चाहिए, समस्या ये है, और काम जल्दी मिलता है। और दूसरा बात क्या है कि अगर फ़ायदा आपको वास्तव में काम चाहिए, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आपको पोर्तुगीज लैंग्वेज थोड़ी ना बहुत सीख के आनी चाहिए, या सीख के नहीं आते हो तो इधर लिस्बन में आते हो तो 4-5 महीने का मैं क्यों कहता हूँ कि खर्चा रख के आओ। मतलब देखो 2000 यूरो रखोगे तो मज़ा से आ जाएगा। खर्चा आपको 2000 यूरो में मस्त हो जाएगा, पूरा 5 महीने तक मज़ा से चला सकते हो आपको, क्योंकि 200 रुपये आप रूम भाड़ा भी रख लोगे ना, तो देखो 200 रुपया रूम भाड़ा और 100 रुपया खाने का, 300 रुपया छतरी 18, यानी 6 महीने का खर्चा आपके पास है। बाकी इधर ट्रांसपोर्ट उसमें कहते हो वो अलग मैटर है, लेकिन आपको बहुत ही कंजस्ट, क्योंकि शुरू में आते हो तो आपको कंजस्ट करके हर जगह में रहना पड़ता है, वही करना पड़ेगा इधर भी पोर्चुगल में। अगर आप आते हो तो इधर भी मतलब वही करना पड़ेगा। और पोर्चुगल लोग बोल रहे हैं कि फिलहाल कि मतलब ये शेंजन से आउट होने वाला है, ये वो, तो देखो ये गलत न्यूज़ है, अभी ये हुआ नहीं, क्योंकि 25 मिलियन जो दिया था ना पहले का गवर्नमेंट को यूरोपियन यूनियन ने कि अपना बॉर्डर तो सुरक्षा का अच्छा कर मतलब बोल के इस बेस पे दिया था पैसा, लेकिन उन लोगों ने अच्छा नहीं किया और नए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को टैकल कर लिया है, सॉल्व कर दिया। तो सो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो यार ऑलरेडी पोर्चुगल 1991 में ही शेंजन का एरिया हो चुका था, कैसे इसको हटाया जाएगा? सोचो, अपने आप में मतलब ये पोर्चुगल बहुत ही डेवलप पहले बहुत ही बड़ा था, क्योंकि साउथर्न यूरोपियन के में रहने वाला मतलब एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था पहले। लेकिन फिलहाल ये तो हिस्ट्री की बात है, अलग मैटर है। ब्राज़ील से कहोगे तो इसका पोर्चुगल लैंग्वेज बहुत ही कंट्री में बोली जाती है, ब्राज़ील ये कितना अफ्रीकन एरिया में भी बोली जाती है, 8-10 कंट्री में बोली जाती है इसका ये लैंग्वेज। सो पोर्चुगल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा कि मतलब आपको इसको शेंजन से बाहर किया जाएगा, इसको ऐसा वैसा। लेकिन हाँ, जो जॉब के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ थोड़ा इधर डिफ़िकल्टीज रहती है जॉब के लिए। तो जिस तरह से मतलब मैंने जिस हर चीज़ मतलब वीडियो में बता रहा हूँ जो है वो वास्तव में एग्जैक्ट है, इधर ये सब फेस करना पड़ता है। और रह गया कि मतलब लॉ के बारे में कि फाइल लॉक कितना सस्ता में मैं करूँ या कैसे करवाऊँ, तो इसके लिए मतलब अगर चाहिए तो मतलब मैं उस साइबर वाला का नंबर भी दे दूँगा आपको, अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे, मेरे को कमेंट करोगे, बताओ, बोलोगे, पूछोगे तो श्योर है मैं डिटेल में बता दूंगा। तो इसी तरह से मतलब, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा कि मतलब आप इधर आके ना किसी दोस्त के थ्रू या ये किसी इसके थ्रू उसके थ्रू मतलब इसके डिपेंड पे उसके डिपेंड पे आओगे ना, तो देखो मतलब मैं जिस तरह से मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक मैं बोलूँगा कि मतलब आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, आप खुद आओ, खुद सिंगल आओगे तो सिंगल खर्च करोगे, सिंगल तरीका से एक्सपेंड करोगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। एक दिन नहीं खाऊंगा, दूसरा दिन खाऊंगा तो भी चलेगा ना, लेकिन दोस्तों के साथ आओगे तो आपको खाना पड़ेगा ही, सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसे सिचुएशन रहती है। तो मतलब मैं कहूँगा कि जहाँ तक अकेला आओ और खुद से सस्टेन करने की कोशिश करो। मैं आई एम 100% श्योर, अगर आप 3-4 महीने का खर्चा लाते हो, आप नए हो, टोटल ना इंग्लिश आती है कुछ भी नहीं आती है, तो श्योर है कि मतलब मैं कहता हूँ कि आपको जॉब मिलेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आते हुए आप क्या करना है, लैंग्वेज ज्वाइन कर लेनी। लैंग्वेज ज्वाइन करोगे तो इधर गवर्नमेंट पैसे देते हैं उल्टे लैंग्वेज का, और आपको लैंग्वेज सिखाती भी है। और लैंग्वेज सीखने के 3 महीने के बाद आपको डेफिनेटली वो लोग खुद ही रिफर करते हैं जॉब के लिए, बहुत बहुत जगह में जहाँ जहाँ जॉब्स अवेलेबल्स हैं। तो मतलब ये आइडिया मेरे को पहले नहीं था, मैं इधर आने के बाद ये आइडिया सब मेरे को आया। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसा करते हो, अगर आते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अगर आते हो तो ये सब फॉलो करके आओ। हाँ, इधर थोड़ा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, और मतलब ज़्यादा पैसे इधर उधर किसी पे ट्रस्ट करके ऐसा वैसा खर्च भी नहीं करने का कि ये कर देगा, वो कर देगा काम, ये करवा देगा, वो करवा देगा, ऐसा करने का ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मतलब बहुत ही सस्ते में मेरे को काम हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि 180 में, ओके, अगर हो सके कि कोई ऐसा बंदा है जो मतलब बहुत ही कम में काम कर दे रहा है, अब वास्तव में उसने काम किया है किसी बंदे को, क्योंकि ये नहीं कि जरूरत कि मतलब 100 रुपया में फाइल लॉक कर देगा और वो कुछ नहीं करे, सिर्फ आपको बोले कि हाँ सोशल नंबर निकाल के दे दिया, वही है फाइल लॉक। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा बाई मिस्टेक कभी भी नहीं करना। पूरा थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना और उसके बाद ही मतलब स्टेप लेने का है। ये पूरा प्रोसेस में मतलब जहाँ तक मैं पोर्चुगल के बारे में मतलब जाना हूँ ना, पहचाना हूँ, तो इतना है पूरा पोर्चुगल की सिचुएशन के बारे में। मैं इधर काम किया ना, तो ठाक के 2 महीने के बाद 2 महीने और 2 हफ्ते के बाद मेरे को काम मिला इधर आने के बाद। तो थोड़ा इधर ये प्रॉब्लम्स रहती है जॉब की। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं लिस्बन में ज़्यादा रहना है, सिर्फ 3 दिन रहा लिस्बन में। तो प्रॉब्लम्स ये था मेरे को, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो इसलिए मैं इधर आ गया। तो इस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि मतलब आप लोग कभी भी ना कि ये सब थोड़ा ओवरऑल में एनालाइज करके आने का है इधर।
ओके, ऐसा कोई रहे तो मतलब अब मैं हर रोज एक ना एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा इसके बारे में रिलेटेड, कि किसी भी मतलब यूरोपियन कंट्री के बारे में कि कैसे मतलब आप कर सकते हो। और मैं लास्ट में वीडियो में ये भी दिखा दूंगा कि मतलब सोशल नंबर होता कैसे है, फाइनेंस नंबर होता कैसा है, ये सब मैं दिखा दूंगा। तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी कि मतलब वास्तव में जो बंदा दे रहा है कि वो सही है कि नहीं है। तो दिखाने के बाद ही मैं बोल दूंगा कि मतलब एक 3 सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका फाइल लॉक कर सकते हैं और हो जाता है। और फाइल लॉक होने के बाद ना एक और चीज़ कि आपको, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ईमेल एड्रेस सेफ का जो होता है ना, वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग लेना, और सोशल का भी पासवर्ड मांग लेना, क्योंकि सोशल का पासवर्ड आपके पास रहेगा तो आप चेक कर सकते हो कि आपका टैक्स कितना गया है, किस महीने का गया है, क्या सिचुएशन से आपकी टैक्स का, ये सब जान सकते हो। तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो सेफ लोग करते हैं ना, तो उससे आप ये पूछ लेना, क्योंकि इस पास से सब कुछ आता है उधर से। तो एक बेस्ट जहाँ तक इन्फॉर्मेशन। और अगर पोर्चुगल के बारे में वास्तव में कुछ जानना रहे तो मतलब वास्तव में कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि यार आप लोग ना ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस के आओ। और जहाँ तक मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब मैं नेपाल का मतलब कुछ कहोगे तो पैसा ज़्यादा खर्च करके आ गया, यानी ऑलमोस्ट यूरो में बात करूँ मैं तो 3000 यूरो तक मेरा खर्चा हो गया दुबई से माल्टा आने का। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब आपका अभी इतना खर्चा हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके आप कम पैसे में भी आ जाओ। ये आइडिया सभी मैं दूसरे वीडियो से मैं दूंगा, वो कैसे आप आ सकते हो, किस तरह से आ सकते हो, ये भी मैं सजेस्ट करता रहूँगा हर वीडियो में अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार पैसा फालतू में बंदा लोग खर्च करे जिस तरह से मैंने खर्च कर दिया। क्योंकि अब मैं किसी भी कंट्री के लिए पैसा खर्च नहीं करूँगा। इधर से मेरा प्लान है कि मैं यूरोप से अमेरिका या कनाडा से सेटल हूँ। तो इस बेस पे मैं अपने आपको अब सिर्फ विजिट पे, यानी अपने एक्सपीरियंस पे जाऊँगा, अपनी हर नॉलेज पे जाऊँगा। मैं ये कभी आप में खर्च नहीं करूँगा कि किसी एजेंसी के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू जाऊँ सच में। तो ठीक है, बाय। ओके, अगर कोई रहे डाउट तो श्योर क्लियरली आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो।